आदरणीय दोस्तों, चलो दो टूक बात हो जाए। मैं आपसे कहना चाहूँगा, पहली बात कि मैं हिंदू हूँ और ये मैं सभी हिंदुओं से कह रहा हूँ, क्योंकि दूसरे धर्म वाले इस बात से सहमत नहीं होंगे। सवाल ये उठता है, इस पृथ्वी के ऊपर ईसाइयों के, जिन्हें हम क्रिश्चियंस कहते हैं, 80 से ज़्यादा देश हैं। मुसलमानों के 57 देश हैं। बौद्ध के भी 3-4 देश हैं। पर जैन, सिख और हिंदू अन्य भी होंगे। इनका क्या अपराध है? इतिहास में हमारे पूर्वजों ने ऐसी क्या गलतियां और अपराध किए कि हमारे पास में आज घर नहीं है। दोस्तों, जिसे आप अपना घर कहते हैं, अपना देश कहते हैं, तो याद रखिए, न तो वो आपका घर है, न वो आपका देश है। सेकुलरवाद के नाम पर आपको धोखा दिया जा रहा है। चलो, कल बाढ़ आ जाए, विपत्ति आए, अणुबम्ब 4 हिंदुस्तान में गिरें, मुसलमानों के 57 देश हैं, वो भाग के चले जाएंगे। क्रिश्चियंस के 80 से ज़्यादा देश हैं, वो उन्हें ले लेंगे। इस पृथ्वी के ऊपर क्या कोई है जो हम हिंदुओं को जगह दे सके? जी नहीं। जहाँ भी जाओगे मारे जाओगे, क्योंकि मुसलमान सबसे ज़्यादा नफरत हिंदुओं से करते हैं, क्योंकि हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं। और मुसलमान जब पैदा हुए थे मोहम्मद साहब के समय में, जभी से मंदिरों को तोड़ते हुए चले आ रहे हैं। और उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है, वो है काफिर। हिंदू काफिर होते हैं। काफिर का मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान, उसकी हत्या करना प्रत्येक मुसलमान का धर्म है। अगर कोई मुसलमान काफिर को मारता है, मूर्ति पूजा करने वाले को मारता है या जबरदस्ती मुसलमान बना देता है, तो वो जन्नत जाएगा। और मुसलमानों को ये भी जायज दिया गया है कि अगर वो सामने से लड़के नहीं मार सकता तो धोखे से मार दे उस मूर्ति पूजा करने वाले काफिर को, और बीवी बच्चे उसके छीन ले, और उन्हें बिना शादी के रखेल बना करके भी रखे। ऐसा प्रावधान है उनके धर्म में, और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम हिंदू क्या कर रहे हैं? जितने भी राजनीतिक दल हैं इस देश में, एक भी दल हिंदुओं के लिए काम नहीं करता है। ममता मुसलमानों के लिए, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, समाजवादी मुसलमानों की पार्टी, तमिलनाडु में स्टालिन एंड कंपनी डीएमके क्रिश्चियंस की पार्टी, केरल कम्युनिस्ट। क्या कोई जगह है हिंदुओं की? तो याद रखिएगा, ये बीजेपी भी हिंदुओं की पार्टी नहीं है। ये अपने आप को देशभक्त और बड़ा नेशनलिस्ट कहते हैं, पर किस देश की भक्ति कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। जब मेरा देश ही नहीं है तो भक्ति काहे की? कल 4 मुसलमान आए, मुझे मार के फेंक देंगे। कानून की किताब क्या कर लेगी? कुछ नहीं। कहेगी मुकदमा लड़ो, 20 साल तक लड़ते रहो,
अगर घर मिल भी गया तो 20 साल में तो तुम्हारे बच्चे बच्चियां फिराए हो जाएंगे, सड़क पे पड़े पड़े मर जाएंगे। और वैसे भी इस देश का तो ये नियम है कि आप अगर फुटपाथ पे भी बैठे हैं तो कार आके चढ़ जाएगी, पुलिस वाला बोलेगा ठेला था, तो एक काले कोट वाला कौआ बोलेगा कि क्या सड़क फुटपाथ बैठने की जगह है कि लेटने की जगह है। इस देश में फुटपाथ ना तो लेटने की जगह है ना सोने की जगह है, सिर्फ ठेला और कार चलाने की जगह है इस देश में। इसलिए अब आप क्या करो। हमने बड़ी आस के साथ बीजेपी को वोट दिया कि भाई हो सकता है ये हिंदुओं के लिए कुछ करें, क्योंकि इनके एजेंडे में राम मंदिर था। इन्होंने हमसे वोट लिए और 10 साल तक मिस्टर मोदी एंड कंपनी ने हिंदुओं को धोखा दिया। अब धोखा कैसे दिया? तो ये कह रहे हैं कि हमने सड़कें बनाई, हमने रेलें चलाई, हमने अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की पहुंचा दी और हम 3रे नंबर पर ले जाएंगे, हमने सेना को मजबूत कर दिया। जी, आपने सब कुछ कर दिया, पर प्रश्न ये उठता है, क्या ये मेरा है? क्या ये सड़क हिंदू की है? क्रिश्चियन की सड़क है, मुसलमानों की सड़क है, तो हिंदू की सड़क कहाँ है? और जब मैं इस सड़क का क्या करूंगा, इस रेल का क्या करूंगा, जब मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा? वो दिन दूर नहीं है कि या तो मुझे मुसलमान या क्रिश्चियन बनना पड़ेगा या आत्महत्या करनी पड़ेगी हिंदुओं को। उसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि जिस राजनीतिक दल बीजेपी के ऊपर हमने भरोसा किया उसने सरेआम धोखा दिया। 10 साल हो गए, 5 साल और ये बीजेपी नाम के कुत्ते आपके सिर पर तांडव करेंगे, मगर हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करेंगे। आप मुझे बताओ, हिंदू मंदिरों से 3 से 4 लाख करोड़ हर साल चंदा आता है दान दक्षिणा का। पहले कांग्रेस खाती थी, अब वो बात पुरानी हो गई, वो तो मुसलमानों की पार्टी है, खाते थे भैया, ठीक है खाते थे, मगर ये अब 10 साल से खा रहे हैं, 5 साल और खाएंगे। इन्होंने उस पैसे को हिंदुओं के ऊपर क्यों नहीं लगाया? इन्होंने इस कानून को क्यों नहीं बदला कि हिंदुओं का पैसा सरकार लेगी, जब मुसलमानों का पैसा नहीं लेती है, क्रिश्चियंस का पैसा नहीं लेती है, बुद्ध का पैसा नहीं लेती है, सिख किसी का पैसा नहीं लेती है, जैन का पैसा नहीं लेती है, तो हिंदुओं का ही क्यों लेती है? क्योंकि हिंदू कायर और कमजोर हैं, हथियार नहीं उठा सकते या इनको जूते नहीं मार सकते। ये हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए, पर ये मोदी एंड कंपनी हिंदू है ही नहीं। ये कोई विदेश से आए हुए या कोई भगवान के यहाँ से कोई आए हुए, कोई दूसरे ग्रह के आए हुए परजीवी हैं, हिंदुओं के नाम पर हमसे वोट लेते हैं। अगर ये हिंदू हैं तो पहला काम ये करें कि हिंदुओं को मंदिरों का जो पैसा आता है वो हिंदुओं को दिया जाए। हम जुआ खेलें, चोरी करें या उससे अस्पताल बनाएं, मंदिर बनाएं, यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएं, कुछ भी करें, हम हमारा पैसा हमें दो। वो हिंदुओं का पैसा है, किसी मुसलमान या क्रिश्चियन के बाप का नहीं है और ना ही बीजेपी वालों के बाप का है। दूसरी चीज, जब क्रिश्चियंस के 80 देश हैं, मुसलमानों के 57 देश हैं, तो क्या एक देश हिंदुओं का नहीं हो सकता? यहां पर 70% आबादी लगभग हिंदुओं की है। 15 साल इनको अब शासन में हो जाएंगे, 10 साल हो चुके हैं। इन्होंने इसे हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया? एक चोचला फेंक दिया हमने, धारा 370 हटा दी, पिछवाड़े में घुसेड़ लो 370 को। पहले ही मुसलमान बहुत थे, आप 50 लाख और ले आओ कश्मीर से हमारे उस सिर पर चढ़ाने के लिए। हैं क्या कर रहे हैं आप लोग? डालो अपने अपने पिछवाड़े में धारा 370 को। कश्मीर में खेती करने क्या गया है कोई उत्तर प्रदेश का आदमी का कश्मीर हमारा हो गया? अब कह रहे हैं साहब आजाद कश्मीर को ले लेंगे। ले लो, तुम्हारी 4 सीटें और बढ़ जाएंगी संसद में। हमें क्या मिलेगा? एक नौकरी नहीं मिलेगी, है?
बीजेपी नाम के कुत्तों की पूंछों से पूछो कि हरामजादों ने नौकरियां दी। पढ़े लिखे आदमी को बोल देते हैं भल्ला बेच, समोसा बेच। ठीक है, हम तो बेचेंगे, भीख भी मांगेंगे, भले ही हम एमएससी हैं, भीख मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे भाई? भूख लगेगी तो जाएंगे, फ्री में रोटी खाएंगे। चौराहे पर भीख मांगेंगे भाई, भूखा तो कोई मरेगा नहीं, आत्महत्या हमसे होगी नहीं। और यही हिंदुओं के हिस्से में रह गया है। तो और दल आएंगे, वो मुसलमानों को नौकरियां देंगे। और बता दूं आपको, ये मोदी एंड कंपनी मुसलमान के लड़के लड़कियों को 1 लाख रुपए देते हैं कोचिंग की तैयारी करने के लिए, नौकरियों के लिए। हिंदुओं को 10 पैसे नहीं। इतने हरामी के कुत्ते हैं ये। अब सवाल ये उठता है, वोट किसे दें? ये हिंदू का चोगा पहन करके धोखे से वोट ले रहे हैं। अब समस्या ये है कि इन्हें वोट नहीं दोगे तो कांग्रेस को दे दो, वो मुसलमानों की फकत पार्टी है। वो ऐसे कानून बना देगी कि मुसलमान सिर पे मूतने लग जाएंगे। तो सोचते हैं कि उसकी तुलना में बीजेपी ठीक है। पर हम क्या करें और कहां जाएं? अब आप ही बताओ। और वैसे भी हम कोई भले आदमी तो है नहीं, इतिहास गवाह है। हमने अपनी बहन बेटियां सप्लाई की हैं, बलात्कार करवाए हैं मुसलमानों से 1000 साल तक। और कभी किसी हिंदू ने झगड़ा नहीं किया, डकैत नहीं बना, बंदूक लेके जंगल में नहीं कूद गया कि 50 मुसलमानों को मार दूं तो क्यों हमारी बहन बेटियों के बलात्कार कर रहा है। हम इतने कायर और निकम्मे हैं। जब हमारे मंदिर तोड़े जाते थे तो जानते हो हम कायर हिंदू क्या करते थे? ढोलक और तबला बजाते थे कि वो भगवान जी अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। ऐसा कभी होता है क्या? धर्मो रक्षत रक्षत है। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आपने कभी धर्म की रक्षा की नहीं। आपके लाखों मंदिर तोड़ दिए गए, आपने कभी दोबारा मंदिर बनाया? ये राम मंदिर बनाया आपने, किसने बनाया? बीजेपी ने, इसके बाप ने। राम मंदिर इसलिए बन गया कि कोर्ट ने कहा, बीजेपी ने नहीं बनवाया। हाँ, जब कोर्ट ने कहा उस वक्त बीजेपी सरकार में थी। बस इतना ही इनका सहयोग है। थोड़ा सा सहयोग ये है कि इन्होंने भव्य और बड़ा बना दिया। अगर कांग्रेस का शासन होता तो 2 ईंटें धर के बोल देते कि राम मंदिर हो गया। सपा होती तो 1 ईंट धरती, बोलती ये बन गया राम मंदिर कोर्ट के आदेश से। ये भव्य बना है, ये बीजेपी की वजह से बना है। पर प्रश्न ये उठता है कि मंदिर को खाएं या उड़ें, जब मेरे पास में देश ही नहीं है। कल कोई दूसरी पार्टी आएगी, मंदिर को गिरा देगी, आप क्या कर लोगे? क्या बुलडोजर चलाना सिर्फ योगी को ही आता है? अखिलेश को बुलडोजर चलाना नहीं आता है? क्या राहुल को चलाना नहीं आता है? स्टालिन को चलाना नहीं आता है? दक्षिण में बैठा है तैयार क्रिश्चियन। बीजेपी हटेगी, बुलडोजर चला देंगे, दोबारा मस्जिद बना देंगे, क्या कर लोगे आप? और कानूनन बन जाएगा। जब आप छेनी हथौड़ी लेकर के बाबरी ढांचे को गिरा सकते हो तो वो भी राम मंदिर को गिरा देंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। निहायत निकम्मे और कायर लोगों जो अपनी बहन बेटियों के बलात्कार करवा सकते हैं, उससे क्या आशा की जा सकती है? अब आप बताओ क्या करना चाहिए? मैं बूढ़ा हो गया, न इस लायक हूं, न मेरे पास समय है। क्या कुछ नवयुवक एक नया दल बना सकते हैं जो फकत हिंदुओं के लिए हो और हिंदुओं की बात करे, और उसके मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में हो, हम देश को पहली बार सत्ता मिलते ही हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हम इस देश में हिंदू मंदिरों के तमाम पैसे सिर्फ हिंदुओं के ऊपर खर्च करेंगे। हिंदुओं के स्कूलों में हिंदुओं को अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने की आज़ादी होगी। शायद आपको ना पता हो तो मुसलमान कुरान पढ़ा रहा है, क्रिश्चियन बाइबल पढ़ा रहा है, मगर आप अगर रामायण अपने स्कूल में पढ़ा देंगे तो स्कूल पर ताला बंद करवा देंगे ये बीजेपी वाले। संविधान में धारा 30-31 में संशोधन कर रखा है, इन हरामजादों ने, कांग्रेसियों ने किया था। बीजेपी ने क्यों नहीं हटाया? जब आपका बच्चा कभी राम का नाम लेगा नहीं, स्कूल में सीखेगा नहीं, घर में सीखेगा नहीं, टीवी में सीरियल सास बहू के देखोगे या दिन रात झगड़े और षड्यंत्र चल रहे हैं, तब हमारे बच्चे धार्मिक कैसे होंगे? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आपको 2 मुसलमान मारने लग जाएं, आप चिचिया चिचिया के जाए, 10 हिंदू इकट्ठे नहीं होंगे। आप एक मुसलमान को मारिएगा, ठोक दीजिएगा, वो चुपचाप चला जाएगा।
पर 1 घंटे बाद 500 मुसलमान वहां दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सभी मस्जिदें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 5 बार नमाज पढ़ते हैं। जब 5 बार लोग रोजाना कंधे से कंधा मिला करके एक जगह पर होंगे तो उनका डिसिप्लिन किसी भी देश की सेना से महान होगा। सैनिक भी इतनी जल्दी इकट्ठे नहीं हो सकते जितनी जल्दी मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे। सैनिक फिर भी सोचेगा मैं बूट पहन लूं, मैं वर्दी पहन लूं, मैं टोपी लगा लूं, मैं टाई लगा लूं, और मेरी बंदूक कहाँ है। मुसलमान सरिया सब्बत तलवार लेकर के नंगे पैर सड़क पे आ जाएगा। वो किसी भी फौज से तगड़ा पड़ता है। क्या आपके घर में डंडा भी है? अपनी कमजोरियों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, और हम इतने घटिया हैं कि छोटी छोटी चीजों के लिए हम जो है बड़ी चीजें खो देते हैं। अभी चुनाव हुए तो कुछ लोग अपने आप को राजपूत कहते हैं। अरे वो गुजरात में किसी ने एक राजपूत को गाली दे दी या राजपूतों को गाली दे दी तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जी मत दो। फिर आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। वो तो मुसलमानों की पार्टी है। अगर किसी ने हिंदू ने राजपूत को गाली दे दी तो उसे हिंदू के गाल पर 2 चांटे मारो, हिंदू से बदला लो। मुसलमानों के लिए वोट देने क्यों जा रहे हो भाई? उनके पिछवाड़े क्यों चाटोगे? अगर हिंदू तुम्हें कोई गाली दे रहा है तो तुम मुसलमानों के पिछवाड़े चाटोगे या उसे हिंदू का मुंह तोड़ दोगे? तो वो तुम्हारी औकात नहीं थी। उसको जाके मुंह में 2 मारते कि क्यों बोल रहा है, तो बकवास कर रहा है। बजाय इसके बोला हम मुसलमानों को वोट दे देंगे। जी ऐसे महान राजपूत तो भैया इतिहास में ही कभी रहे होंगे हैं? अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो इतिहास में ऐसा हुआ है कि राजपूतों की औरतें मुसलमानों के घरों में थीं। एक नाम तो मुझे भी याद है, राजा मान सिंह का। मैं इतिहासकार नहीं हूं। शर्म आती है तो आए। इतिहास सीखने के लिए होता है, लड़ने के लिए नहीं होता है। क्या सीखा आपने इतिहास से? अभी तक मुसलमानों के तलवे चाट रहे हो। अब हो सके तो कुछ लोग एक नया दल बनाओ और उस नए दल में सिर्फ हिंदू हों, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पर लगे। और मैं आशा करूंगा कि मैं उस दल को संपूर्ण समर्थन दूंगा और करोड़ों लोगों से दिलवाऊंगा मैं आज इस लायक हूं कि मैं हिंदुओं को इकट्ठा कर सकता हूं। पर कोई आगे तो बढ़े। अब मेरी उम्र नहीं रह गई है। धन्यवाद। आप विचार करें।